हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली आई एम हियर बैक इन मुंबई फ्रॉम बेंगलुरु। और बहुत ही अच्छी जर्नी थी और इसका एक्सपीरियंस भी आप सभी के सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन आज जैसे ही आया हूँ तो मैंने भूल भुलैया 2 का ट्रेलर देखा है और इस ट्रेलर से रिलेटेड मैं अपना भी एक ओपिनियन आप सभी के सामने शेयर करना चाहता हूँ। सो गाइस, बेसिकली क्या होता है कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी फ्रेंचाइज होती है, फ्रेंचाइज फिल्में होती है, उसको लेकर जो मेकर्स है उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी है, या फिर ना वो देते आए हैं और ना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं अभी भी। सो मुझे डर है कि भूल भुलैया 2 के साथ भी ऐसा ना हो। लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स मैंने नोटिस किए हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, यहाँ पे भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाने वाली है। चलो ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बता दूँ कि वेलकम आई थी, अनीस बज्मी सर की वेलकम आई थी, लेकिन वेलकम 2 जब आई, वेलकम बैक, तो पूरा भाजी पालक हो गया। रेस एक प्रोमिनेंट फ्रेंचाइज थी, रेस 2 भी ठीक ठाक चली, लेकिन रेस 3 आज भी लोग जब सुनते हैं रेस 3 लोग सुन लेते हैं तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। धूम फ्रेंचाइज अच्छी है, अभी भी प्रोमिनेंट है। टाइगर फ्रेंचाइज अभी भी है, अच्छी है, लेकिन ठीक है। लेकिन ऐसे कई ऐसे फ्रेंचाइज है जिसका भाजी पालक हो चुका है। सो इससे क्या होता है कि जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो फिल्म इंडस्ट्री की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है। फ्रेंचाइज एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके इंडस्ट्री की जो क्रेडिबिलिटी उसको बढ़ाती है, ऑडियंस को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फिल्म अगर पॉपुलर हो जाती है तो उस पॉपुलर फिल्म का जो लीगेसी है, उसकी विरासत को एंजॉय करते हैं कमर्शियल गेन्स के लिए, और इसी वजह से उसका सीक्वल बनाया जाता है। ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं और सक्सेसफुल हुई हैं ये सारे एक्सपेरिमेंट, और अभी भी फिल्म मेकर सोच रहे हैं कि उसको भुनाएंगे और देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कैसा काम करती है। 2007 में आई फिल्म जो थी जिसका नाम था भूल भुलैया, जो अपने आप में एक रीमेक थी 1993 की मलयालम फिल्म, प्रियदर्शन सर ने डायरेक्ट किया था। और 2007 में ये फिल्म जो थी बॉक्स ऑफिस पर कमाल की थी, अपने बजट से 5 गुना ज़्यादा इस फिल्म ने कमाई की थी। अब 15 साल बाद अनीस बज्मी के साथ ये फिल्म लेकर आ रहे हैं। सो जो पहली फिल्म थी वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, एक मेंटल इलनेस को लेकर थी, भूल भुलैया 2007 वाली। 15 साल बाद ये फिल्म लेकर आ रहे हैं और मेकर्स ये कह रहे हैं कि ये अपने आप में एक क्लासिकल हॉरर कॉमेडी, हॉरर ड्रामा फिल्म होने वाली है। लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे हॉरर दिख रहा है ट्रेलर में, लेकिन लग नहीं रहा। वो कैसे? क्योंकि ट्रेलर के अंदर बताया गया कि एक चुड़ैल है, चुड़ैल के पाँव उल्टे होते हैं। तो बेसिकली चलो, अगर ऐसा है, चुड़ैल है या भूत है, तो अपने आप में एक हॉरर जॉनरा हो जाता है। चलो ठीक है, हॉरर दिख रहा है टेक्निकली, लेकिन वो लग नहीं रहा, मुझे डर नहीं लग रहा था बेसिकली। और एक नया एलिमेंट इसके अंदर डालने की कोशिश की गई है, वो है कि साइकोलॉजिकल जो ड्रामा होता है या फिर इलनेस जैसी चीज़ होती है, मेंटल इलनेस, वो भी दिख रही है। वो कियारा आडवाणी के कैरेक्टर से, क्या चुड़ैल ने कियारा आडवाणी पर कब्जा कर लिया इसके वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर मेंटल इलनेस है? वो अपने आप में एक सस्पेंस है, जो एक प्लस पॉइंट था। नॉर्मली क्या होता है, हर चीज़ रिवील कर दो और फिल्म देखने जाओ तो मज़ा किरकिरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस डाल के रखा है, अभी तक किसी को पता नहीं कौन क्या हो रहा है, मंजुलिका है कौन एक्चुअली में, या फिर किस वजह से हुई, क्या वो तब्बू की वजह से पहले हुई, या फिर तब्बू ही खुद है, या फिर कियारा आडवाणी ही खुद है, या फिर कुछ नाटक कर रही है, या कुछ अलग हो रहा है। तो सस्पेंस है, वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। लेकिन जो मेकर्स जो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो ट्रेलर में तो दिखा नहीं। सो मुझे डर है कि वेलकम जैसा हुआ था वेलकम बैक ना हो जाए, रेस जैसा हुआ था रेस 3 जैसा ना हो जाए। फ्रेंचाइज फिल्मों से एक और जो होता है ना, क्रेडिबिलिटी उठने का एक और लिस्ट में, फहरिस्त में नाम ना आ जाए भूल भुलैया का। सो मुझे इस बात का डर है, क्योंकि मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए, बाहुबली आई थी, बाहुबली 2, केजीएफ अभी हाल ही में आई है और आप देख रहे हैं केजीएफ 2 क्या कर रही है। इससे अलावा और भी कई वर्ल्ड सिनेमा में ऐसी फ्रेंचाइज फिल्में आपको बता दूँ जो 70 साल, 90 साल, 80 साल अभी तक सर्वाइव कर रही है वो फ्रेंचाइज, और अभी भी उस फ्रेंचाइज का कोई नया पार्ट अभी रिलीज कर दो तो ऑडियंस खींची चली आएगी। तो फ्रेंचाइज जो फिल्में होती है ऑडियंस को खींचने का काम करती है, नंबर्स को डबल करने का काम करती है, क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने का काम करती है, ना कि सिर्फ कमर्शियल गेन्स के लिए, कमर्शियल एस्पेक्ट्स के लिए देखा जाए। सो बेसिकली इट्स गुड, कमर्शियल गेन्स के लिए, बिजनेस के लिए कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना है कि ऑडियंस को हम कैसे अट्रैक्ट कर पाए, और नंबर्स कैसे इंक्रीज हो, और प्रोमिनेंस जो है बरकरार रहे।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे होता है, जब आप डीप रिसर्च के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ अगर उसका फ्रेंचाइज का नेक्स्ट पार्ट आप लेकर आते हो, तभी होता है। ना कि सिर्फ हाँ चलो थोड़ा सा कनेक्शन दिख गया पहली वाली फिल्म से, थोड़ा भूत का या ऐसा ऐसा कनेक्शन दिख गया, स्क्रिप्ट मिल गई, बना लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई होप ये चीज़ें भूल भुलैया 2 में ना दिखे जब हम फिल्म देखें। तो ये था मेरा ओपिनियन अबाउट भूल भुलैया 2 ट्रेलर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। मेरे हिसाब से ये ट्रेलर थोड़ी सी एवरेज लगी है, थोड़ी सी नहीं मतलब एवरेज ही लगी है। फिल्म देखेंगे तो फिल्म देखने के बाद कैसा लगता है वो वक्त ही बताएगा, देखने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि स्त्री अभी हाल ही में हिंदी फिल्म से आई थी, वो मुझे प्रोमिनेंट लगी थी। तुम्बाड़ भी आई थी इससे पहले, प्रोमिनेंट लगी थी। तो ये कैसी है वो भी देखते हैं। तो लेकिन तुम्बाड़ जो थी वो थोड़ी अलग फिल्म थी, वो हॉरर कैटेगरी में उसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फिल्म कैसी है ज़रूर बताएं, आपको कैसी होने वाली है, लगने वाली है, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।